श्री श्री भजन रहस्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित। तृतीय याम साधन पूर्वाह्न कालीय भजन निष्ठा भजन 6 दंड से 2 प्रहर पर्यंत। नाम कीर्तन के अधिकारी का निर्णय। नाम साधन प्रणाली यथा शिक्षा अष्टक तृतीय श्लोक। तृणादपि शुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि। सभी के पद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन नीच समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर तथा दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सदा सर्वदा निरंतर श्री हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। ये रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। उत्तम हैया आपाने के माने तृणाधम, द्वि प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष येन काटी ले ओ किछु न बोलाए, शुकाइया मैले कारे पानी न मांगे। जय जय मांगे तारी दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आनेरे करिए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हबे निरअभिमान, जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। भजन रहस्य वृत्ति। निरअपराध होकर श्री कृष्ण का संकीर्तन करने वाले साधकों में 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। विषयों के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता, मत्सरता रहित निर्मल दया, जड़ीय मिथ्याभिमान से रहित हृदय की निर्मलता और सबके प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना। तरोरपि सहिष्णुना का तात्पर्य यह है कि वृक्ष इतने सहनशील होते हैं कि अपने को काटने वालों को भी अपनी सुशीतल छाया और सुमधुर फल देकर उपकार करना नहीं भूलते। कृष्ण भक्त तो उससे भी अधिक दयालु होने के कारण शत्रु मित्र सबका उपकार करते हैं। यही निर्मत्सरता युक्त दया है, जो भक्ति राज्य में उत्तम होकर भी निरअभिमान रहे और जीव मात्र में कृष्ण का अधिष्ठान जानकर उन्हें यथा योग्य सम्मान दे। वही कृष्ण नाम कीर्तन का यथार्थ अधिकारी है और ऐसे श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वालों को ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। शरणागति का रूप यथा वैष्णव तंत्र वाक्य। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम्, रक्षायतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करूंगा तथा प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। भगवान मेरी रक्षा करते हैं ऐसा विश्वास, वे हमारा पालन पोषण करते हैं। निर्भरता, आत्मसमर्पण और दैन्य, यह 6 प्रकार की शरणागति हैं। भक्ति अनुकूल याहा ताहाई स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल सब करी परिहार। कृष्ण वही रक्षा करता आर के नाही, कृष्ण से पालन मोरे करिवेन भाई। आमी अमार यत किछु कृष्णे निवेदन, निष्कपट दैन्य करी जीवन यापन। भजन रहस्य वृत्ति। शरणागति अर्थात भगवान के समस्त प्रकार के विधानों को मस्तक पर धारण कर अनुक्षण अपने प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। एकांतिक भक्तों की शरणागति का यही लक्षण है। ऐसे भक्त भगवत प्रदत्त दंड आदि को भी कृष्ण कृपा रूप में ग्रहण करते हैं। भक्त केवल यही जानते हैं कि समस्त कार्य कृष्ण की इच्छा से होते हैं, अतएव कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित कर शांत रहते हैं। एक भक्त का विचार रहता है कि कृष्ण ने हमें जगत का क्लेश सहने को नहीं भेजा। हमने अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर स्वयं ही जगत के क्लेशों का वरण किया है। कर्तृत्व अभिमान त्याग कर
गुरु वैष्णवों की शरण में जाना ही शरणागति का लक्षण है। इसमें भी श्री कृष्ण को गोपुत्रत्व वर्णन करना शरणागति का स्वरूप लक्षण है। अवशिष्ट 5 तटस्थ लक्षण हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास कि श्री कृष्ण सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण करते हैं, यही गोपुत्रत्व वर्णम का तात्पर्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वे भी कहते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तटस्थ लक्षणों में प्रतिकूल के वर्जन तथा अनुकूल का ग्रहण के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने स्वरचित उपदेशा अमृत में 2 अर्थात द्वितीय तथा तृतीय श्लोकों की अवतारणा की है। इनकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय याम में की जा चुकी है। सर्वप्रथम दे अभिमान परित्याग यथा मुकुंद माला में 37वां श्लोक। इस शत संधियों से जुड़े पंच भौतिक जर्जर शरीर का अवश्य ही पतन होगा। परिणाम स्वरूप यह देह या तो भस्म होगी अथवा कृमि भोज बनकर विष्ठा में परिणत होगी। हे मूढ़ दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर में अर्वाचीन ममता को संजोए हुए हो। इस भव व्याधि रूपी रोग का निदान केवल श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी महाऔषधि है। उसका तू निरंतर पान कर अर्थात निरंतर कृष्ण नाम कर। शत संधि जर्जर तव एई कलेवर पतन हाईवे एक दिन भस्म कृमि विष्टा हवे सकलेर घृणय तबे इहाते ममता अर्वाचीन। ओरे मन शुन मोर एई सत्य वचन एई रोगेर महाषधि कृष्ण नाम निर्वधि निरामय कृष्ण रसायन। भजन रहस्य वृत्ति। क्षणभंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए यत्नवान न होकर गोविंद सेवा की ही चेष्टा हो। इस नाशवान पांच भौतिक शरीर को कितना भी सुरक्षित रखने की प्रचेष्टा की जाए, किंतु उसका विनाश अवश्यम भावी है। इसलिए कहते हैं, हे दुष्ट मन, तुम शरीर के लिए अष्टांग योग व्यायाम आदि का परित्याग कर केवल कृष्ण नाम अमृत का पान करो। एकमात्र कृष्ण नाम अमृत ही जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ है। नाम की कृपा से नित्य शाश्वत कृष्ण धाम तथा चित्त सेवा उपयोगी देह प्राप्त होगी तथा तुम नित्य सेवा में नियोजित हो जाओगे। वृक्ष की भांति सहिष्णुता तथा जीव मात्र पर दया यथा श्रीमद् भागवत 3:9-12 श्री ब्रह्मा जी के वाक्य। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के हृदय में परम हितकारी अंतर आत्मा के रूप में विराजमान हो। आप दयाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हो, किंतु अभक्तों के लिए अलभ्य हो। बहु उपचार अर्पणे पूजी कामी देवगणे प्रसन्नता ना लभे तोमार। सर्वभूते दया करी भजे अखिलात्मा हरि तारी कृपा तोमार अपार। भजन रहस्य वृत्ति। ब्रह्मा जी भगवत चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप निखिल प्राणियों में अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, सबके सुहृद हैं, अभक्तों को अलभ्य होते हुए भी सर्वशील दयावान हैं। नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं के लिए देवगण आपकी सकाम उपासना द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल देते हैं, क्योंकि आपका वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। किंतु अपने भक्तों पर आपकी विशेष कृपा रहती है। सर्वत्र आपकी दया का प्रचार होने पर भी अपने भक्तों के प्रति आपकी भक्त वात्सल्यता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यह आपका गुण वैषम्य नहीं है। गीता 9:29 के वचन अनुसार समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
भक्तों को मान प्रदत्त धर्म महात्म्य यथा मुकुंद माला में 35वां श्लोक। गुरु वैष्णवों के मुख से हरि के नाम, रूप, गुण, लीला संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर जिसकी देह पुलकित नहीं होती, रोमांचित नहीं होती, हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं आते, अहो उस अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है। साधु मुखे यही जन कृष्ण नाम गुण गण, शुन्या ना हैल पुलकित, नयने विमल जल, न वाहिल अनर्गल, से वाकेन रहिल जीवित। भजन रहस्य वृत्ति। साधक भजन करते करते अपने जीवन को धिक्कारते हैं। अहो साधु मुख से हरि कथा श्रवण करके भी मेरा कठोर चित्त द्रवीभूत नहीं होता, यह मेरे अपराधों का फल है। जो एक बार कृष्ण नाम की महिमा सुनता है उसका चित्त पिघल जाता है, परंतु मेरे चित्त में इस तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, मेरे जीवन को धिक्कार है। वे इस प्रकार अनुताप करते हैं। इस विषय में एक कथा है। साधु समाज में कोई एक व्यक्ति हरि कथा श्रवण करने आता था। समस्त श्रोता कथा श्रवण कर आनंद में आप्लावित हो रहे थे, किंतु उस व्यक्ति के हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उसे बड़ी ग्लानि हुई। अगले दिन उस व्यक्ति ने कथा श्रवण के समय अपनी आंखों में पिसी हुई लाल मिर्ची लगा ली। फिर तो उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कथावाचक वैष्णव संत ये देख रहे थे। कथा के अंत में उन्होंने उस व्यक्ति को बुलवाकर साधुवाद दिया और कहा, जो इंद्रियां श्री कृष्ण भजन में नहीं लगती उन्हें इसी प्रकार दंड देना चाहिए। यह शास्त्र वचन है, किंतु आपने आज इसे प्रत्यक्ष कर दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उन इंद्रियों को धारण करना व्यर्थ है जो भगवत सेवा में न लगे। ऐसा सुनकर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कृष्ण महिमा ज्ञानम तत्रैव 43। कृष्णो रक्षति नौ जगत्त्रया गुरुः, कृष्णो हि विश्वम्भरः। कृष्णादेव समुत्थितं जगद्दिदं कृष्णे लयं गच्छति, कृष्णे तिष्ठति विश्वम् एतद् अखिलं कृष्णस्य दासा वयम्। कृष्ण एन अखिल सद्गतिं वितरितां कृष्णाय तस्मै नमः। त्रिजगत के गुरु श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं। विश्वम्भर कृष्ण ही विश्व का सब प्रकार से भरण पोषण करते हैं। यह जगत कृष्ण से अर्थात उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है। पुनः समय अनुसार अर्थात प्रलय के समय समस्त जगत उन्हीं में लय हो जाता है। कृष्ण समस्त विश्व में व्याप्त हैं अथवा समस्त विश्व कृष्ण में स्थित है। हम सभी कृष्ण के नित्यदास हैं। समस्त प्रकार की संपत्ति श्री कृष्ण से ही प्रकाशित होती है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत गुरु कृष्ण सबे करेन रक्षण, कृष्ण विश्वम्भर विश्व करेन पालन। कृष्ण हयते एई विश्व हय्या आछे उदय, अवशेष एई विश्व कृष्णे हाय लय। कृष्णे विश्व अवस्थित जीव कृष्णदास, सद्गति प्रदाता कृष्णे कर है विश्वास। जन्म लये च कृष्ण भक्ति करी बारे, कृष्ण भक्ति बिना सब मिथ्या ए संसारे। भजन रहस्य वृत्ति। साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा गान करते हैं। उनके युगल चरणों में प्रणाम एवं प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। आप जगत का भरण पोषण कर विश्वम्भर नाम सार्थक करते हैं। मैं भी तो जगत में ही हूँ, मेरी भी आप रक्षा कीजिए। आपसे जगत का सृजन, पालन एवं लय होता है। आपके लोमकूप अर्थात रोम रोम में करोड़ों जगत अवस्थित हैं। अतएव जगत में अवस्थित मैं भी आपका तुच्छ अनुचर हूँ। मुझ पर कृपा करें। प्रभु, आपने अहेतु की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया है। वह केवल भगवत भजन के लिए ही दिया है, क्योंकि भगवत भजन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है।
यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती। आप कृपा करें। और भी, जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्मे जन्मे ताप, जे माने अथवा न माने सब जीव कृष्णेर दास। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग इस नित्य पिता का भजन नहीं करते हैं, वे माता पिता, पुत्र, पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप में पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों में माया के त्रिविध तापों से जलते रहते हैं। हे कृष्ण, आपके अभय चरण कमलों को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। दशाश्वमेधि पुनेरेति जन्मनि, कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जीव पुनः जगत में आता है, किंतु श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला फिर जगत में नहीं आता। कृष्ण भजन में व्याकुलता यथा तत्रैव 33। हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मानस राजहंस आपके पद पंकज रूपी पिंजरे में आबद्ध हो, रस सागर में निवास करे। प्राण निकलते समय कंठ कफ वात पित्त द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। उस समय आपके नाम का स्मरण किस प्रकार होगा? वृथा दिन याय मोर माजिया संसारे, ए मानस राजहंस भजुक तुम्हारे। अद्यई तोमार पाद पंकज पंजरे, बद्ध है थाकुक हंस रसेर सागरे। ए प्राण प्रयाण काले कफ वात पित्त, करिवेक कंठ रोध अप्रफुल्ल चित्त। तखन जिह्वाय नास्फुरिर्वे तव नाम, समय छाड़ी ले किसे हबे सिद्ध काम। भजन रहस्य वृत्ति। नाम भजनशील व्यक्ति जितना अधिक हरिनाम करते हैं, उतनी ही पश्चाताप आरती हृदय में वृद्धि होती है। दिवा रात्रि हरिनाम करके भी वे सोचते हैं, अहो संसार की नाना प्रकार विषयों की चिंता करते करते मेरा दिन वृथा गया। नाम प्रभु के चरणों में मेरा मन नहीं लग रहा है। हे प्रभु, मेरा किस प्रकार उद्धार होगा? प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आबद्ध होकर सुधा का निरंतर पान करता रहे। मृत्यु के समय कफ वात पित्तादि मेरे कंठ को रुद्ध करेंगे। उस समय मैं आपके नाम अमृत का पान कैसे करूंगा? अंतिम समय आपका नाम जिह्वा पर यदि स्फुरित नहीं होगा तो मुझे सिद्धि लाभ किस प्रकार होगी? हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रयाण काल के समय मैं नाम उच्चारण करते करते ही शरीर को त्यागूं। अपना दैन्य यथा यामुन स्तोत्र के निम्न 6 श्लोक। पहला, ना तुम्हें धर्मनिष्ठ हूं यथा ना ही आत्मज्ञाता। आपके चरण कमलों की भक्ति भी मेरे हृदय में नहीं है। हे शरण्य, मैं अन्य गतिहीन हूँ, आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं अकिंचन होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप मुझ जैसे अधम पतित का उद्धार करने के लिए ही पतित पावन बने हो। मैं आपका नित्य दास हूँ तथा आप मेरे नित्य स्वामी हैं। हरि है धर्मनिष्ठा नाही मोर, आत्मबोध व सुंदर भक्ति नाई तोमार चरणे। अतएव अकिंचन गतिहीन दुष्टजन, रत सदा आपन वंचने। पतित पावन तुमी पतित अधम आमी, तुमी मोर एकमात्र गति। तव पाद मूले पैनु तोमार शरण लैनु, आमी दास तुमी नित्यपति। भजन रहस्य वृत्ति। साधक अत्यंत दीनहीन भाव से भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझ में धर्मनिष्ठा भक्ति तथा ज्ञान नहीं। मैं कैसे आपके चरण कमलों का स्मरण करूं? आप पतित पावन हैं तथा दीनहीन जनों को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए मुझ जैसे पतित का आप उद्धार करें, तभी आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा।
दूसरा, हे प्रभु, हे हरि, ऐसा कोई भी दुष्ट कर्म नहीं जो मैंने ना किया हो, अर्थात सभी दुष्ट नीच कर्म मैंने सहस्त्र सहस्त्र बार किए हैं। इन कर्मों को मैं भोग लूंगा। हे हरि, मैं देख रहा हूँ कि आपके बिना मेरी अन्य कोई गति नहीं है। आपके सम्मुख रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो मुझे दंड दो। इस अकिंचन देह के आप ही दंडधार स्वामी हो। हे न दुष्ट कर्म नाई, याह आमी कारी नाई, सहस्त्र सहस्त्र बार हरि, से सब कर्म फल पे अवसर बल, आमाय पिशिछे यंत्रों परी। गति नाही देखी आर, कांदी हरि अनिवार, तोमार अग्रे ते ऐबे आमी, जा तुमार है मने, दंड देह अकिंचने, तुम्ही मोर दंडधर स्वामी। भजन रहस्य वृत्ति। हे प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतरों में अनेकों पाप कर्म तथा घृणित कार्य किए हैं। उन सब का आपके निकट वर्णन करना संभवपर नहीं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं। अतः मैं आपके सम्मुख तृण गुच्छ दांतों में धारण कर दीनता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि आप चाहें तो दंड देकर भी मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, समस्त अपराधों के कारण मैं माया द्वारा गन्ने की भांति पेला जा रहा हूँ। इस अकिंचन जन को दंड देकर शोधन करें, यही मेरी आपके निकट क्रंदन युक्त विज्ञप्ति है। आपका एक नाम मुकुंद है, अर्थात आप जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मुझे भी इन पापों से मुक्त कर अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट, पुरिशेर कीट हईते मुई से लघिष्ट, एमन निर्घृण्य मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माझारे। तीसरा, हे अनंत, मैं इस ओर छोर रहित भव समुद्र में अनंत काल से डूब रहा हूँ। आपके पाद पद्म प्राप्ति की आशा ही इस भव सिंधु का कूल है। इस संसार में निमग्न मैं रोते हुए कातर स्वर में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप गुरु रूप में आकर मेरा उद्धार कीजिए। निज कर्म दोष फले पड़ी, भव अर्णव जले, हाबू डूबू खाई कद काल, सांतारी सांतारी याई, सिंधु अंत नाही पाई, भव सिंधु अनंत विशाल। निमग्न हैया यवे, डाकिनु कातर रवे, कहे मोरे करहे उद्धार। सही काले आइले तुमी, तव पदकूल भूमि, आशा बीज हैल आमार। तुमी हरि दया में पाइले मोरे सुनिश्चय, सर्वोत्तम भाजन दयार। भजन रहस्य वृत्ति। हे प्रभु, अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप मैं इस भव सागर में निमज्जित हो रहा हूँ, जिसमें नाना प्रकार की कर्म रूपी उत्ताल तरंगे उठकर सुख दुख द्वारा मुझे उत्पीड़ित कर रही हैं। इस कर्म मार्ग का कोई आदि अंत नहीं है और ना ही मुझे इस विशाल भव समुद्र में तैरना आता है। नाना प्रकार के काम क्रोध आदि रूपी मगरमच्छ मेरे शरीर को खा रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार कीजिए। एकमात्र आपका ही मुझे भरोसा है। अब मैं अपने बल का भरोसा परित्याग करके आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूँ। मैंने महाजनों से श्रवण किया है कि जो जितना पतित होता है आप उस पर उतनी ही कृपा करते हैं। जिस प्रकार आपने गज की अपने चक्र द्वारा रक्षा की थी, मेरी भी इस भव सागर रूपी ग्रह से रक्षा कीजिए। प्रभु, सुना है आप दयालु की सीमा हैं, किंतु ये भी जान लीजिए कि मैं भी पतित अधम हूँ। मेरे जैसा दया का सर्वोत्तम पात्र जगत में ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा जानकर मुझ पर कृपा करें। चौथा, आपकी निरंतर सेवा द्वारा अन्य मनोरथ शमित हो जाते हैं तथा मन शांत हो जाता है। मैं कब आपका नित्य किंकर कहलाऊंगा? आप जैसे समर्थ स्वामी को पाकर मैं आनंद से कब प्रफुल्लित होऊंगा?
आमी बड़ दुष्टमती, ना देखिया अन्य गति, तव पदे लये छी शरण। जाने याची एवे नाथ, तुम्हें प्रभु जगन्नाथ, आमी तब नित्य परिजन। सही दिन कबे हबे, एकांतिक भावे यबे, नित्य दास भाव पावामी। मनोरथांतर यत निशेष हाइबे स्वतः, सेवाय तु शिव ओहे स्वामी। भजन रहस्य वृत्ति। साधक नाम आदि का कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, मैं आपका ही जन हूँ, किंतु सेवा विमुक्तावश आपसे दूर हो गया हूँ। अब आपकी त्रिताप माया से दग्धीभूत हो रहा हूँ। मेरे जैसे दुर्गति प्राप्त जन को अपने चरण कमल प्रदान करें। प्रभु, वह सुदिन कब उदित होगा जब मेरी माइक वासना हृदय से दूर होगी और मैं एकांतिक रूप से आपका दासत्व प्राप्त करूंगा। अनंतर आपकी मनोअभीष्ट सेवा द्वारा आपको प्रसन्न करूंगा। 5वां, हे हरि, मैं सहस्त्रों अपराधों का अपराधी हूँ तथा दंडनीय हूँ। मैं इस भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूँ। मैं पथविहीन आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया मुझे अपनाओ। आपकी प्रतिज्ञा है कि अपने शरणागत का आप अवश्य उद्धार करते हैं, अतः मेरा भी उद्धार कीजिए। आमी अपराधी जन सदा दंड्य दुर्लक्षण, सहस्त्र सहस्त्र दोषे दोषी। भीम भव अर्णावोदरे, पतित विषम घोरे, गतिहीन गति अभिलाषी। हरि तव पद द्वय शरण लैनु भय, कृपा करी कर आत्मसात। तुमार प्रतिज्ञा ऐ शरण लैबे यई, तुम्ही तारे उद्धारिबे नाथ। भजन रहस्य वृत्ति। हे प्रभु, अपने सहस्त्र सहस्त्र अपराधों के कारण मैं दंड भोग रहा हूँ। संसार के भीषण उत्ताल तरंगायित समुद्र में पतित होकर मैं गतिहीन हो रहा हूँ। भव समुद्र की तरंगे कभी मुझे डुबो देती हैं तो कभी उठाकर ऊपर पटक देती हैं। इस स्थिति में भव समुद्र से उद्धार करने वाले मेरे एकमात्र बंधु आप ही हैं। मुझ पर कृपा कर आत्मसात कीजिए। मैंने साधुओं के मुख से श्रवण किया है कि अपने शरणागत जन का आप अवश्य ही उद्धार करते हैं। यह आपकी प्रतिज्ञा है। अतएव हे प्रभु, यही आशा और विश्वास लेकर आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूँ कि आप मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। 6, हे हरि, आपके चरण कमलों में मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। आप यदि मुझ पर दया करें या न करें, किंतु परमात्म परिपूर्ण प्रार्थना है कि आपको मुझ जैसा दया का पात्र अन्यत्र इस संसार में अन्य कोई नहीं मिलेगा। आपका नाम दयामय ही है, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का भाजन बना लें, अन्यथा आपका नाम बदनाम हो जाएगा। अग्रे एक निवेदन करी मधु निसूदन। शुन कृपा करिया आमाय, निरर्थक कथा नॉय निगूढ़ार्थमय। हाय हृदय हईते वाहिराय। अति अपकृष्ट आमी परम दयालु तुमी, मोरे दया तब अधिकार। ये यद पतित होय तब दया तत्ताय, ताते आमी सुपात्र दयार। मोरे यदि उपेक्षिवे, दया पात्र को था पावे। दया मैं नामटी तोमार। भजन रहस्य वृत्ति। हे दयामय मधुसूदन, आपके पाद पद्मों में मेरी एक ही प्रार्थना है, उसे मैं अंतर हृदय से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना निरर्थक समझकर मेरी उपेक्षा मत करना, क्योंकि मेरे जैसा अधम जन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यदि आपने मेरी उपेक्षा की तो अपनी दया का पात्र किसे बनाएंगे? मुझ पर ही दया कर अपना दयावान नाम सार्थक करें। अमानित्व यथा यमुना स्तोत्र में। मैं अमर्यादित शूद्र चंचलमती आसूयाग्रस्त कृतघ्न पराश्रित नृशंस
तथा पापिष्ट हूँ। इस स्थिति में कैसे मैं इस दुर्लंघ्य भव समुद्र को पार कर आपके चरणाविंद की परिचर्या को प्राप्त करूं? आमित चंचल मति अमर्याद क्षुद्र अति असूया प्रसव सदा मोर पापिष्ट कृत घन मानी नृशंस वंचने ज्ञानी काम विषय थाकी सदा घोर ए हेन दुर्जन हाय ए दुख जलाधिवाय चलिते आछी संसार सागरे केमने ऐ भवाम्बुदि पार है निर्वधि तव पद सेवा मिले मोरे। भजन रहस्य वृत्ति। हे प्रभु, मैं मर्यादा रहित शूद्र जीव चंचल मति असूयाग्रस्त कृतघ्न एवं परवश होकर इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे जैसे अधम का संसार कूप से उद्धार कीजिए। आपकी कृपा के बिना इस दुर्लंघ्य समुद्र से उद्धार पाने का अन्य कोई उपाय नहीं। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मेरा उद्धार कर अपने चरण कमलों की सेवा में नियुक्त करें। भक्त मानदत्व यथा तत्रैव। हे भगवान, पूर्व कर्मानुसार अथवा आपकी इच्छा से यदि मेरा पुनः जन्म हो तो वह जन्म आपके भक्त ग्रह में हो, चाहे वह कीट योनि में ही क्यों ना हो। भगवत भक्ति विहीन ग्रह में मुझे ऐश्वर्यपूर्ण ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। हे पुरुषोत्तम, मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। वेद विधि अनुसारे कर्म करी ऐ संसारे जीव पुनः पुनः जन्म पाए। पूर्वकृत कर्म फले तो मारवा इच्छा वले जन्म यदि लभी पुनराय। तवे एक कथा मम सुन हे पुरुषोत्तम तब दास संग जन्म घरे। कीट जन्म यदि तहाय ताहाते ओय दयामय राहिब हे संतुष्ट अंतरे। तब दास संगहीन ये गृहस्थ अर्वाचीन तार ग्रहे चतुर्मुख भूति। न चाई कखन हरि कर द्वय जोड़ी करी करे तब किंकर मिनती। भजन रहस्य वृत्ति। हे प्रभु, मैंने गुरु वैष्णवों के निकट श्रवण किया है कि जीव पूर्व पूर्व कर्म फल अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हैं। प्रभु, यदि अपने शुभ या अशुभ कर्मानुसार मेरा जन्म इस देवी धाम में हो तब भी कोई दुख नहीं, किंतु आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे अपने कर्म अनुसार नीच योनि में कीट या कुत्ता होकर भी जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म भक्त ग्रह में ही हो। मुझे संत वैष्णवों का संग प्राप्त हो। मैं हरि विमुख धनाढ्य ग्रह में अथवा ब्रह्मा जैसे विभूति संपन्न ग्रह में जन्म नहीं चाहता। यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैंने शास्त्रों में सुना है, भक्ति उत्पन्न कारण साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग। हे दयामय, मैं स्वर्ग या नरक कहीं भी रहूं, आपके चरण कमलों का श्रवण कीर्तन एवं ध्यान करता रहूं। आत्मनिवेदनात्मक दैन्य यथा यामुन स्तोत्र में 52। हे भगवान, इस संसार में देहगत भेद के अनुसार स्त्री पुरुष हैं एवं सत्व रज तथा तमोगुण के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम भेद हैं। इस प्रकार अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं। हे प्राणेश्वर, मैं किसी भी शरीर या अवस्था में जन्म पाऊं, मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। अब मेरा अपना कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष देहगत वर्ण आदि धर्मयत ताते पुनः देहगत भेद, सत्व रजस तमो गुण आश्रयते भेद पुनः ए रूप सहस्र प्रभेद। ये कौन शरीरे था कि ये अवस्था गुण राखी से अहंता एवे तब पाए। संपिलाम प्राणेश्वर मम वली अतः पर आर किछु ना राहिल दाए। भजन रहस्य वृत्ति। यहाँ आत्मनिवेदनात्मक दैन्य अभिव्यक्त हो रहा है। साधक दैन्य युक्त आरती से भगवत चरणों में निवेदन करते करते नाम ग्रहण करते हैं। हे भगवान, इस प्रपंचिक शरीरगत स्त्री पुरुष वर्णादिगत
अहम भाव का परित्याग कर आपके पाद पद्मों में यह देह समर्पित करता हूँ। प्राणेश्वर, आप ही एकमात्र मेरे जीवन हैं। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में अहम ममता भाव रहने तक जीव का शुद्ध भजन में प्रवेश नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट श्लोक न अहम विप्रो न च नरपतिम के भाव में जब जीव प्रतिष्ठित होता है तभी भजन राज्य का द्वार खुलता है। निष्कपट दैन्य यथा कृष्ण कर्णामृत में श्लोक 30। हे देव, हे दया सागर, मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार करुण कटाक्ष से मुझे अभिषिक्त कर दो। मस्तके अंजलि बांधी ए दुष्टजन कांदे, निष्कपट दैन्य मुक्त स्वरे, फुकारी फुकारी काय, ओ हे देव दयामय, दाक्षिण्य प्रकाशी अतः परे, कृपा दृष्टि एक बार करहे सिंचन, तवे ए जनेर प्राण हईबे रक्षण। भजन रहस्य वृत्ति। प्रस्तुत श्लोक में लीला शुक बिल्व मंगल ठाकुर श्री राधा जी के विरह जन्य दैन्य से उद्दीपित होकर कातर स्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जब सुदूर प्रवास मथुरा गमन करते हैं तब श्रीमती राधिका अति विरह व्याकुल हो अत्यंत दीनता पूर्वक भ्रमर से कहती हैं, स्मरती सा प्रत्यगेहान। श्रीमद् भागवत 10:47-21। हे भ्रमर, क्या आर्यपुत्र किसी भी रूप में हमको स्मरण करते हैं अथवा क्या वे उज्जैन से सकुशल लौटकर वृंदावन आ रहे हैं? रास के प्रसंग में कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर वे कहती हैं, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। श्रीमद् भागवत 10:30-40। हे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। इसी दैन्य के लोभी श्री लीला शुक कह रहे हैं, हे कृष्ण, अपने नयन पथ का मुझे पथिक बनाएं, अपनी सेवा प्रदान करें। आपकी कृपा से ही मुझे आपकी अंतरंग निभृत निकुंज लीला में सेवा प्राप्त होगी, जिसे पाकर जीव सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। यदि मैं इस सेवा के अयोग्य हूँ तो इन्हीं भावनाओं में विभावित होकर आपका भजन करूं। मैं अपराधी हूँ, फिर भी आप तो दया के सागर हैं, अतः मेरे अवगुणों पर ध्यान न देकर मेरी आशा रूपी लता को फलित करो, यही आपसे प्रार्थना है। यथा कृष्ण कर्णामृत 29। वंशी निनाद के सहचर मधुर कटाक्षों द्वारा, हे कृष्ण, मेरे ऊपर दया कीजिए। आपके प्रसन्न होने पर दूसरों की अप्रसन्नता में भी मेरी कोई क्षति नहीं है, किंतु आपकी अप्रसन्नता में औरों की प्रसन्नता से मेरा क्या प्रयोजन? मधुर कटाक्ष वंशी निनादेर सह, आमा के प्रसाद करी तव पदे लह, प्रसन्न हैले तुम्ही अन्य प्रसन्नता, प्रयोजन केवा मोर ए मोर कथा, तव प्रसन्नता बिना अन्येर प्रसादे, की कार्य आमार बल कहिनु अवाधे, ए रूप निष्ठा सह करिले कीर्तन, अचिरे हाइवे रुचि पावे प्रेम धन, पुरवहन कालेर लीला ए रूप होय, नाम आश्रय काले चिंता कर महाशय। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण के साथ पूर्व कुंज विलास को स्मरण करती हुई श्री राधिका विरह व्याकुल हो जाती हैं। क्या कभी कृष्ण हमारे मस्तक पर अपने अगुरु सुगंध से भी अधिक सुगंधित एवं शीतल भुजा को अर्पित करेंगे? श्रीमद् भागवत 10:47-21 में इसी विरह प्रलाप में वे कहती हैं, हे प्राणनाथ, आप पहले के समान कटाक्ष करते हुए कुंज में प्रवेश करो। उनका कटाक्ष कैसा है? जब वे मुरली वादन करते हैं तब साथ ही साथ कटाक्ष के द्वारा राधा को कुंज में प्रवेश के लिए इंगित भी करते हैं। इसी कारण बंशी आनंददायक होती है। यदि कोई कहे कि रास लीला के समय कटाक्ष युक्त मुरली वादन में केवल श्री राधा के लिए ही संकेत है, तब अन्य गोपियों का क्या होगा?
तो कहते हैं कि वंशी एवं कटाक्ष में निहित अचिंत्य शक्ति के द्वारा कृष्ण श्री राधा को साक्षात रूप में बुलाते हैं तथा अन्य गोपियों को अलक्षित रूप में। श्री राधा कहती हैं कि मुझे केवल आपकी प्रसन्नता से ही प्रयोजन है। सभी गोपियां अप्रसन्न भी हो जाएं, किंतु आप प्रसन्न हो यही मुझे अभीष्ट है। आप यदि प्रसन्न होकर दर्शन ना दें तो अन्य गोपियों की अनेकों चेष्टाएं भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार निष्ठा युक्त भजन करते करते रुचि अवस्था उदित होती है तथा क्रमशः साधक प्रेमावस्था को प्राप्त करता है। पूर्वाह्न लीला यथा गोविंद लीला अमृत। पूर्वाह्न में जो श्री कृष्ण धेनु एवं अपने सखाओं के साथ वन गमन करते हैं, श्री नंद यशोदा आदि ब्रजवासी जन जिनके पीछे पीछे चलते हैं, श्री राधा मिलन के लिए लालायित और चंचल होकर उनसे अभिसारार्थ राधा कुंड तट पर उपस्थित होते हैं, उन श्री कृष्ण का मैं स्मरण करती हूँ। जो राधा जी नंद भवन में कृष्ण दर्शन के पश्चात अपने घर जाती हैं और जटिला द्वारा सूर्य पूजा के लिए गमनादेश प्राप्त करती हैं, एवं जो श्री कृष्ण वृतांत जानने की आशा में भेजी गई सखी के आने की प्रतीक्षा में बैठी राह देखती हैं, उन श्री राधा जी का मैं स्मरण करती हूँ। धेनु सहचर संगे कृष्ण वने वाय रंगे गोष्ठ जन अनुव्रत हरि। राध संग लोभे पुना राधा कुंड तटवन याय धेनु संगी परिहरी। कृष्णेर इंगित पाइया राधा निज ग्रहे याइया जटिलाज्ञा लय सूर्यार्चने। गुप्ते कृष्ण पथ लखी कक्षणे आई से सखी व्याकुलिता राधा स्मरी मने। भजन रहस्य वृत्ति। पूर्वाह्न लीला में भोजनोपरांत कृष्ण गोपवेश में सुसज्जित होकर वन गमन को प्रस्थित हुए तथा श्री विश्वभानु नंदिनी ने श्री यशोदा प्रदत्त वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर यावट की ओर प्रस्थान किया। मध्य मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। श्री राधा का अवलोकन कर उनका मयूरपुच्छ स्खलित हो जाता है, वेणु हाथ से छूट जाती है। वेणु करान निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चापीत वसनम व्रजराज सूनुः। श्री राधा रस सुधा निधि 39। श्री कृष्ण पुनर्मिलन के लिए राधा कुंड पर उपस्थित हों, वहां श्री राधा को न देखकर अत्यंत उत्कंठित और व्याकुल हो जाते हैं। यावट में जटिला श्री राधा जी को सूर्य पूजा के लिए प्रेरित करती हैं। सूर्य पूजा के स्थान पर किस प्रकार श्री राधा कृष्ण पूजा करती हैं, ये सब भजन की संपत्ति है, जिनकी उपलब्धि भजन करते करते होगी।